हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज का अपना फार्मेकोलॉजी के अंदर टॉपिक है एंटी लेप्रेसी ड्रग। एंटी लेप्रेसी ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का फार्मेकोलॉजी के अंदर। यूनिट नंबर जो सेकंड चल रही थी उसे कंटिन्यू करते हैं। आज अपन एंटी लेप्रेसी ड्रग आज अपन डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी होती है, क्या क्लासिफिकेशन होता है और किसकी वजह से होती है, वो सारा आज अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंटी लेप्रेसी ड्रग। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। लेप्रेसी यानी लेप्रोसी ड्रग, यानी लेप्रेसी को ट्रीट करने वाली या कंट्रोल करने वाली जो ड्रग अपन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटी लेप्रेसी ड्रग। टू कंट्रोल और ट्रीट, या तो क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी वो ड्रग, या क्या करेगी, या तो ट्रीट करेगी या कंट्रोल करेगी। ऐसी ड्रग को क्या कहते हैं? या तो कंट्रोल करेगी या ट्रीट करेगी। उन ड्रग्स को क्या कहते हैं? एंटी लेप्रेसी ड्रग। ठीक है, अब आता है ये लेप्रेसी होती किसकी वजह से, ये भी तो अपने को पता होना चाहिए कि लेप्रेसी जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है। ये होती है माइको बैक्टीरियम लेप्रेई। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई की वजह से लेप्रेसी होती है और इसी को ट्रीट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए अपन एंटी लेप्रेसी ड्रग को यूज में लेते हैं। ठीक है, अब आता है इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है एंटी लेप्रेसी ड्रग्स का। इसको अपन ने मोस्टली 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है सल्फोन ग्रुप के अंदर, 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया इसको। सल्फोन्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फेनाजाइन डेरिवेटिव्स और अदर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सबसे पहले आता है सल्फोन के अंदर कौन सी ड्रग आती है? डेप्सोन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज यूज्ड इन द एंटी लेप्रेसी ड्रग टू ट्रीट द लेप्रेसी। ठीक है, डेप्सोन सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली ड्रग होती है कौन सी? लेप्रेसी के अंदर। ठीक है, इसे अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होती है, कौन सी होती है, वो सारा अपन ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की क्लास लेनी है तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन कौन सी होती है? रिफेम्पिसिन, एथेम्ब्यूटॉल, पायरेंजेनामाइड। ठीक है, और भी काफ़ी सारी ड्रग होती है। पर्टिकुलर ड्रग का क्लासिफिकेशन किया है एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का विथ ट्रिक। तो आप वो क्लासेस जरूर लीजिए क्योंकि अपन ने उसमें ट्रिक भी देखी थी कि किस प्रकार से अपने को याद करनी है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद फिनाजाइन डेरिवेटिव्स। में कौन सा एग्जाम्पल हो गया? क्लोफाजिमाइन। कौन सा है? क्लोफाजिमाइन। ठीक है, फिर आता है अदर एंटीबायोटिक्स। और भी एंटीबायोटिक्स है जो कि अपन लेप्रेसी को ट्रीट करने के काम में लेते हैं। सबसे पहले आती है ऑफ्लॉक्सासिन और मिनोसाइक्लिन। ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, ऑफ्लॉक्सासिन या मिनोसाइक्लिन ये एंटीबायोटिक है जो कि ट्रीट करने के काम में आती है किसको? लेप्रेसी को। ठीक है, अब ये तो हुआ इसका क्लासिफिकेशन। अब आता है एंटी लेप्रेसी ड्रग। अगर क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में फार्मेकोलॉजी के अंदर कि एंटी लेप्रेसी ड्रग के बारे में लिखिए, तो अपने को एंटी लेप्रेसी ड्रग मतलब पहले तो इसका बारे में लिखना है कि ये किस काम में आती है। टू ट्रीट और कंट्रोल द लेप्रेसी, किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। देन इसका क्लासिफिकेशन सल्फोन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फिनाजाइन डेरिवेटिव्स एंड अदर एंटीबायोटिक्स। नाउ वी विल गो फर्दर डेप्सोन को अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। डेप्सोन क्या इसकी डोज होती है, कैसे ये काम करती है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेप्सोन क्या है? एक वाइट कलर कंपाउंड है। क्या है? वाइट कलर हो सकता है, कलरलेस हो सकती है, क्रिस्टलाइन होती है। इसके अलावा ये वाटर के अंदर क्या होती है? सोल्यूबल होती है। ये जो मेडिसिन है, ड्रग है वो फिर इसका जो टेस्ट है वो क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है।
ठीक है, ये तो क्या हो गया ड्रग के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आता है इसका इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो ड्रग है डेप्सोन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या है ये, कैसे काम करती है बॉडी पर। ठीक है, ये क्या करती है, जो डेप्सोन ड्रग है ये क्या करती है, इनिबिटर ऑफ PABA। अब PABA क्या होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है उसको इनिबिट कर देती है कौन, डेप्सोन। डेप्सोन क्या कर रही है, इनिबिट कर रही है PABA को। इससे क्या होगा, जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है इसको इनिबिट करने से क्या होगा, इट प्रिवेंट फोलिक एसिड सिंथेसिस। इसको इनिबिट करेगी PABA को, तो ये क्या होगा फिर, फोलिक एसिड्स का सिंथेसिस है वो नहीं होगा किसके अंदर, लेप्रेई के अंदर, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई की वजह से हो रहा है ये डिजीज लेप्रेसी। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है उसके अंदर फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा और उससे क्या होगा, एंड ग्रोथ इज इनिबिटेड। इससे क्या हो जाएगी, ग्रोथ है जो बैक्टीरिया की, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी और कंट्रोल हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आता है इसका इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होता है, जैसे कि अपन हर डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसका पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देन इंडिकेशन। अब जो कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, एंटी लेप्रेसी ड्रग, तो इसका इंडिकेशन क्या होगा, ये डेप्सोन जो ड्रग है ये ओनली एंड ओनली किसके अंदर यूज में ली जाती है, लेप्रेसी के अंदर। किसके अंदर, लेप्रेसी के अंदर। तो इसका इंडिकेशन क्या हो गया, लेप्रेसी। अब आती है इसकी डोज। डोज क्या होती है, डोज होती है इसकी 100 mg ओरली पर डे। इसकी जो डोज है वो 100 mg दी जाती है पर डे ओरली। इसकी रूट होती है, ओरली इसका रूट है, पर डे के हिसाब से दी जाती है और 100 mg पर डे एक दिन के अंदर दी जाती है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर डेप्सोन के बारे में इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज, इंडिकेशंस। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कब क्या तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, वो अपन अब डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपन हर डिजीज के अंदर देखते हैं, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन इंडिकेशंस, देन डोजेज, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अब देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से होते हैं। अब आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर जैसा कि अपन हर डिजीज के अंदर पढ़ते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी है, किससे है, हाइपर सेंसिटिविटी टू डेप्सोन। डेप्सोन से क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं किसको, डेप्सोन को। फिर उस कंडीशन के अंदर जो अदर क्लासिफिकेशन अपन ने डिस्कस किया था अभी, वो अपन उसके अंदर यूज में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, सीवियर एनीमिया अगर हो रखा है तो उस कंडीशन के अंदर भी डेप्सोन नहीं देते हैं। इसके अलावा लेप्रेई टॉक्सिसिटी अगर है, लेप्रेई रिएक्टिविटी है तो उस कंडीशन के अंदर यूज में नहीं लेते हैं। इसके अलावा रीनल फेल्योर, लीवर फेल्योर, इस कंडीशन के अंदर अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं किसको, डेप्सोन को। पहला हाइपर सेंसिटिविटी टू डेप्सोन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, सीवियर एनीमिया, लेप्रेई रिएक्टिविटी, रीनल फेलियर और लीवर फेलियर। इन कंडीशंस के अंदर अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं डेप्सोन को। अब आता है इसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं डेप्सोन की वजह से, कौन कौन से हो सकते हैं मे बी। ठीक है, सबसे पहले आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कौन सा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, जैसा कि अपन हर क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर क्या आता है, स्किन रेसेस, प्रोराइटस एंड अर्टिकेरिया। ठीक है, इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी के अलावा आ सकता है हेपेटाइटिस, हो सकती है साइड इफेक्ट में
हेपेटाइटिस, इसके अलावा जॉइंडिस, नेक्स्ट एनीमिया, नोजिया, वोमिटिंग, नेक्स्ट हेडेक, अल्टर्ड सेंसेशन, मेंटल डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये क्या हुए इसके साइड इफेक्ट्स डेप्सोन के। पहले क्या थे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं और साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ये हुआ डेप्सोन के बारे में, एंटी लेप्रेसी ड्रग के बारे में आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने देखा इसका क्लासिफिकेशन किसकी वजह से होती है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, डेप्सोन के अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, डोज क्या होती है, ये सारा आज अपन ने डिस्कस किया एंटी लेप्रेसी ड्रग, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जो फार्मेकोलॉजी के अंदर नेक्स्ट जो इसी यूनिट नंबर 2 अपनी रनिंग के अंदर है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।